तो गाइस स्वागत है सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और तुम सभी ने कमेंट भी किए थे, इसलिए मैं स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी ने पिछले पार्ट में देखा था कि गोकू मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। वहाँ पर क्रिलिन नेम का लड़का भी आ जाता है, वो भी मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेना चाहता है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को एक यंग लड़की ढूंढने के लिए भेज देते हैं। गोकू और क्रिलिन एक लॉन्च नेम की लड़की को ढूंढ लेते हैं जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उसके बाद मास्टर रोशी कंडीशन पूरी होने पर ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं। पहले दिन वो उनकी रनिंग स्पीड चेक करते हैं और उसके बाद वो एक स्टोन को जंगल में फेंक देते हैं उसे ढूंढने के लिए। उसके अगले दिन उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन से मिल्क डिलीवर कराते होते हैं, वो भी पहाड़ों के ऊपर पैदल। उसके बाद वो खेतों में खुदाई करते हैं, वो भी बिना किसी टूल के। उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं, शार्क वाली नदियों में स्विमिंग करते हैं और उन्हें पेड़ पर बांधकर मधुमक्खियों को उन पर छोड़ा जाता है ताकि वो डोज कर सके। और इतना ही नहीं, और उन्हें अगले दिन 20 केजी का टर्टल शेल पहनना होता है। ऐसी उन्हें 8 मंथ ट्रेनिंग करनी होती है। ये इनका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। और दूसरी तरफ यांचा भी वो जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ऐसे करते करते एक दिन टूर्नामेंट का दिन आता है, वो सभी टूर्नामेंट में इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसके बाद ये है आगे की स्टोरी। अनाउंसर कहता है कि सभी लोग वेट करो क्योंकि प्रीलिमिनरी हो रहे हैं, आप सभी इस राउंड को देख नहीं सकते हैं। पुलमा इस राउंड को देखना चाहती है, इसलिए अनाउंसर के ऊपर चलाती है। अनाउंसर कहता है कि ये टूर्नामेंट्स के रूल हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अंदर हॉल में अनाउंसर बताता है कि इस प्रीलिमिनरी राउंड में टोटल 137 फाइटर्स ने हिस्सा लिया है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हैं, डिफरेंट ब्रीड्स के हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं और कुछ तो इंसान हैं। और इन सभी फाइटर्स ने पूरे 5 साल मेहनत करी है ताकि वो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर पाएँ। पर लेकिन मेन टूर्नामेंट में तो 8 मेंबर ही जा पाएंगे और बाकियों को निराश होकर घर जाना होगा। उसके बाद फिर वो इस राउंड के रूल बताता है। वो बताता है कि अगर कोई ओपोनेंट बेहोश हो जाता है या हार मान लेता है या रिंग से बाहर चला जाता है तो वो हार जाएगा। इस राउंड में ना ही तुम कोई हथियार का यूज़ कर सकते हो, ना ही तुम किसी को मार सकते हो। अगर ऐसा किया जाता है तो तुम्हें सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो बताता है कि ये राउंड शुरू कैसे होगा। टोटल इसमें 4 ब्लॉक होंगे। एक ब्लॉक में से 2 फाइटर निकलेंगे जो कि मेन टूर्नामेंट में जाएंगे और एक दूसरे से फाइट ड्रॉ से करी जाएगी। जो भी तुम्हारा ड्रॉ नंबर आएगा उस हिसाब से जो पोल पे नंबर लगा होगा सभी को वहीं पर जाना होगा। तो उसके बाद क्रिलिन का नंबर 93 आता है, गोकू का नंबर 70 आता है। तो यांचा उन्हें बताता है कि वो ब्लॉक 3 से लड़ेंगे और यांचा का नंबर 35 होता है और यांचा ब्लॉक 2 से लड़ेगा। तो सबसे पहले गोकू की फाइट होती है नंबर 69 के साथ। 69 नंबर गोकू का मजाक उड़ाता है कि मुझे तो अपना अपोनेंट दिखाई ही नहीं दे रहा। गोकू उसे एक फिंगर से रिंग से बाहर कर देता है और जीत जाता है। जब गोकू जीत के बाहर आता है तो वो देखता है कि क्रिलिन को कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं। ये वही बंदे होते हैं जब क्रिलिन ट्रेनिंग करता हुआ उन्हें याद कर रहा होता है। ये वही बुली होते हैं जो इसे उरिची टेम्पल में तंग किया करते थे। गोकू उससे कहता है कि क्रिलिन वो तुमसे इतना गंदा बिहेव कर रहे थे, तुम उससे कुछ कह क्यों नहीं रहे थे। क्रिलिन कहता है कि क्योंकि ये मेरे एल्डर्स हैं और ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। ये रुचि टेम्पल में मुझे तंग किया करते थे। मुझे तो लगता है कि मुझे इस टूर्नामेंट से गिव अप कर देना चाहिए। गोकू कहता है कि क्रिलिन ये क्या कह रहे हो तुम, मेरे हिसाब से ये अच्छा मौका है उन्हें सबक सिखाने का। उसके बाद नंबर 93 और नंबर 94 की फाइट होती है। क्रिलिन थोड़ा घबरा जाता है जब उसकी फाइट अपने पुलिस से होती है। गोकू कहता है कि डरो मत, तुम उसे एक ब्लो में हरा दोगे। तो उसके बाद जब क्रिलिन रिंग में जाता है तो वो बुली क्रिलिन से कहता है कि बताओ क्रिलिन, तुम्हारी कौन सी हड्डी तोड़ूं मैं। तो उसके बाद जब वो क्रिलिन के ऊपर अटैक करता है, क्रिलिन जंप करके उसका अटैक डॉज कर लेता है और उसको एक जोरदार किक मारता है। उस किक से वो बुली दीवार तोड़ता हुआ बाहर जाकर एक और दीवार पर टकराता है, जिससे प्रीलिमिनरी हॉल में एक हॉल हो जाता है जिससे बुलमा सभी मैच देख सकती थी। उसके बाद ऐसे ही सभी मैच चलते रहते हैं। गोकू क्रिलिन अपनी ट्रेनिंग से सभी को आसानी से हरा देते हैं। दूसरी तरफ यांचा भी एक बड़े आदमी को हरा देता है। यांचा भी जीतता रहता है। उसके बाद उसकी लास्ट फाइट होती है एक वुल्फ से। यांचा उसके खिलाफ वुल्फ फैंग फिश यूज करता है। वो वुल्फ कहता है कि तुम्हारे सामने एक रियल वुल्फ खड़ा है और तुम उसके सामने उसका अटैक यूज कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली वुल्फ क्या होता है। तो ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर लास्ट में यांचा जीत ही जाता है। और ऐसे ही करते करते गोकू और क्रिलिन भी जीत जाते हैं। गोकू और क्रिलिन क्वालिफाई करने के बाद काफी खुश होते हैं। वो दोनों मास्टर रोशी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए उनको मास्टर रोशी वहाँ पर मिलते नहीं है और कह सकते हैं कि
दिखाई नहीं दे रहे थे। तो गोकू एक लंबे से आदमी के सर पर खड़ा हो जाता है और मास्टर रोशी को ढूंढ लेता है, जो कि बुल्मा के साथ होते हैं। बुल्मा मास्टर रोशी से कह रही होती है कि रोशी, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है क्या, गोकू और क्रिलिन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, साथ के साथ यांचा भी क्वालिफाई हो चुका है। मास्टर रोशी कहते हैं कि असल में मैं टॉयलेट करने गया था तो भीड़ ज्यादा थी, वापस आने का रास्ता था, मैं भूल गया था। उसके बाद गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के पास आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो जाती है सभी के सभी 8 फाइटर्स जो सिलेक्ट हुए हैं अरीना के अंदर आ जाएं। गोकू और क्रिलिन वहां से चले जाते हैं और मास्टर रोशी भी वहां से गायब हो जाते हैं। ओलो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मास्टर रोशी के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। उसके बाद गोकू और क्रिलिन उस अरीना में पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के 6 फाइटर भी होते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम लैनफैन होता है, एक लड़का नाम होता है जो कि विलस से होता है, एक होता है बैक्टीरियल, जब से वो पैदा हुआ है वो एक बार भी नहाया नहीं है। उसके बाद हमें दिखाई देता है गिरन जो कि एक बीस्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया देता है जैकी चुन जो कि हमें थोड़ा सा मास्टर रोशी जैसा देखने में लगता है, और यांचा तो वहां पर है ही। ये टोटल है 8 मेंबर। अनाउंसर सभी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहता है, लेकिन बैक्टीरियल के कारण सभी वहां से भाग जाते हैं। तो सबसे पहले नम को बुलाया जाता है। नम का नंबर 5 होता है, उसकी फाइट होती है 3rd। उसके बाद गिरन को बुलाया जाता है जिसका नंबर 8 होता है, मतलब कि उसकी 4th फाइट होगी। उसके बाद आता है बैक्टीरियल, उसका नंबर होता है 1, मतलब कि वो पहली फाइट लड़ेगा। उसके बाद यांचा को बुलाया जाता है, यांचा का नंबर 4 आता है, मतलब कि वो 2nd फाइट लड़ेगा। उसके बाद क्रिलिन को बुलाया जाता है, क्रिलिन का नंबर होता है 2, मतलब कि वो फाइट लड़ेगा बैक्टीरियल से। सभी उसको बड़े परेशानी से देख रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे इस बदबूदार इंसान से लड़ेगा। उसके बाद अनाउंसर किसी का नाम बोलता है पर वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, तो यांचा वहां पर आता है तो उसे सही नाम बताता है। वो नाम होता है सन गोकू का। उसके बाद उसे बुलाया जाता है और उसका नंबर होता है 7। उसके बाद अनाउंसर लैनफैन को बुलाता है, उसका नंबर 6 होता है। और लास्ट में बस बचते हैं जैकी चुन, उनका नंबर 3 होता है। अनाउंसर सभी को टूर्नामेंट के रूल्स बताता है। वो बताता है कि अगर तुम्हारा अपोनेंट हार मान लेता है या रिंग के बाहर गिर जाता है या लड़ने के काबिल नहीं होता है तो तुम्हारी विक्ट्री होगी। आंखों में मारना और विटल पॉइंट्स पे मारना रूल्स के खिलाफ है। तो गोकू पूछता है कि ये विटल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो अनाउंसर गोकू को एक्सप्लेन कर देता है। लैनफैन कहती है कि मेरे पास तो कोई विटल पॉइंट नहीं है, तो मेरा क्या? तो अनाउंसर कहता है कि ये सब मैं मेन हेड से आपको पता करके बताता हूँ। उसके बाद अनाउंसर सभी मैचेस को अनाउंस करता है। पहली फाइट होने जा रही है बैक्टीरियल वर्सेस क्रिलिन, दूसरी फाइट होगी जैकी चुन वर्सेस यांचा, 3rd फाइट होगी नम वर्सेस लैनफैन और लास्ट फाइट होगी गोकू वर्सेस गिरन। अनाउंसर ये भी बताता है कि जो भी विनर बनेगा उसे 5 लाख जेनी मिलेगी। तो उसके बाद क्रिलिन और बैक्टीरियल का फाइट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। क्रिलिन के बारे में बताया जाता है क्रिलिन 13 साल का लड़का है, और बैक्टीरियल के बारे में बताया जाता है कि बैक्टीरियल जब से पैदा हुआ है तब से नहाया नहीं है। तो हमें देखने से पता लगता है वहां पर कितनी सारी बदबू है। सभी ने अपने नाक बंद करे होते हैं। अनाउंसर कहता है कि जीतेगा वही जो 10 गिनने तक खड़ा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है घंटा बजाने से। तो क्रिलिन अपनी पूरी पोजीशन पे होता है और बैक्टीरियल की बदबू से क्रिलिन का दिमाग खराब हो रहा होता है। बैक्टीरियल सबसे पहले क्रिलिन के ऊपर अटैक करता है, क्रिलिन उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद बैक्टीरियल अपनी मुंह की बदबू क्रिलिन को देता है। मतलब यार क्या कुछ बोलना पड़ रहा है। क्रिलिन थोड़ा बेहोश हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरियल अपने क्राउच मतलब अपने पैड के अंदर हाथ घुमाता है और एक फिंगर क्रिलिन को टच करने वाला होता है। उससे टच होने से क्रिलिन एकदम से बेहोश सा हो जाता है और जो अनाउंसर टैन गिनना शुरू कर देता है, लेकिन क्रिलिन को होश आ जाता है। मतलब बैक्टीरियल इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा है ना, मतलब मुझे बताना भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, तो बस सुनो बस आराम से। क्रिलिन को होश आ जाता है तो बैक्टीरियल क्रिलिन को गले से उठा लेता है और उसका जोर से गला दबाने लग जाता है। क्रिलिन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है यहाँ पे, पर फिर भी वो एक किक मारने में कामयाब हो जाता है। बैक्टीरियल नीचे गिर जाता है। अनाउंसर अभी गिनती कर ही रहा होता है कि वो 1 2 3 कहने से पहले उठ जाता है और बैक्टीरियल क्रिलिन के ऊपर बैठ जाता है और जंप करना शुरू कर देता है। बैक्टीरियल जब जंप कर रहा होता है क्रिलिन के ऊपर, तो क्रिलिन अपने हाथ से बैक्टीरियल को रोक लेता है कूदने से। बैक्टीरियल फिर एक बहुत गंदे वाला पार्ट मारता है वहां पर, जो उसका बट होता है उसके मुंह पर रगड़ना शुरू कर देता है। छी यार। उसके बाद क्रिलिन की हालत और ज्यादा टाइट हो जाती है। क्रिलिन के मुंह से झाग निकलने लग जाता है। यहाँ तक जो ऑडियंस में बंदे होते हैं वो क्रिलिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और सभी का स्मेल से बुरा हाल होता है। लेकिन गोकू यहाँ पे क्रिलिन को बताता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो नाक ही नहीं है। तब क्रिलिन को याद आता है कि उसकी तो नाक ही नहीं है, तो बेहोश क्यों हुआ था। उसके बाद क्रिलिन अपने होश में आता है और बैक्टीरियल यहाँ पर थूकना शुरू कर देता है क्रिलिन के ऊपर। क्रिलिन यहाँ पे उससे डोज कर लेता है और उसी की मेडिसिन मतलब जो उसने किया था वो बैक्टीरियल के सामने यूज करता है और इस तरीके से क्रिलिन अपना मैच जीत जाता है। तो ये बदबूदार फाइट आखिरकार खत्म हो जाती
जाती है। गोकू और क्रिलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं और अनाउंसर भी अपना मास्क उतार देता है और जो साथ में ऑडियंस होती है वो भी खुश होती है, अभी चलो ये बदबूदार इंसान यहाँ से तो गया। उसके बाद हमें नम दिखाई देते हैं। जो नम है ना, उसके विलेज में सूखा रखा है, वहाँ का सभी पानी सूख चुका है, ना ही वहाँ पर किसी के पास पीने को पानी है। वहाँ के किसान कोई फसल नहीं उगा पा रहे हैं और बारिश को भी 2 मंथ रहते हैं। इसलिए नम फैसला करता है कि वो सिटी जाएगा, वो टूर्नामेंट जीतेगा। उस टूर्नामेंट से वो वाटर सप्लाई अपने विलेज में लेकर आएगा जब तक कि बारिश नहीं होती वहाँ पर। इसलिए उसके लिए ये टूर्नामेंट जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और क्रिल मास्टर रोशी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मिलते नहीं है। लेकिन उन्हें जैकी चैन मिल जाता है, जो कि क्रिल की पिछली फाइट की काफी ज्यादा तारीफ करता है। उसके बाद यांचा वर्सेस जैकी चैन हो जाता है। यांचा फुल स्पीड से जैकी चैन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जैकी चैन सभी अटैक्स को डॉज करे जाते हैं बिना कोई एफर्ट के। ऐसा लग रहा है कि यांचा जैकी चैन के लिए कुछ भी नहीं है। यांचा भी याद कर रहा होता है कि जैकी चैन जितने भी मैच उसने एलिमिनेशन राउंड में खेले हैं, उस दौरान कोई भी उसे टच भी नहीं कर पाया है। पता नहीं ये कैसी टेक्निक यूज़ कर रहा है। सभी लोग जो मैच देख रहे होते हैं वो हैरान होते हैं कि इस उम्र में तो कोई सही से चल भी नहीं पाता है, लेकिन ये ओल्ड मैन तो बहुत अच्छा लड़ रहा है और सभी अटैक को डॉज भी कर रहा है। यहाँ पे सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यांचा जैकी चैन के ऊपर हावी होगा, लेकिन यहाँ पे जैकी चैन यांचा के ऊपर हावी हो रहे होते हैं और साथ ही साथ वो यांचा को उसकी कमियां बता रहे होते हैं। यांचा जैकी चैन की बातों से कुछ सीखता नहीं है, बल्कि इसे ईगो पर ले लेता है और वो कहता है कि अब वो अपनी मेन टेक्निक फुल फैंग फीस्ट उसके ऊपर यूज करेगा। यांचा अभी फुल फैंग फीस्ट यूज करने ही वाला होता है कि जैकी चैन वहां से हट जाते हैं और यांचा के पीछे आ जाते हैं और जैकी चैन अपने हाथ जोड़ते हैं और हाथों से एक तूफान बनाते हैं और यांचा को रिंग आउट कर देते हैं। इससे जैकी चैन की जीत हो जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं कि यांचा हार कैसे गया। फाइट के बाद हमें समझ आ जाता है कि जो 5th मैच होगा वो होगा जैकी चैन वर्सेस क्रिलिन। तो गोकू कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो उसके बाद जब यांचा वहां से निकल रहा होता है तो गोकू उसके पास जाने की कोशिश करता है। क्रिलिन उसे रोक लेता है और कहता है कि गोकू यांचा को अकेला छोड़ दो, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जो जैकी चैन होते हैं वो यांचा से कहते हैं कि हार मत मानो, तुम अभी भी जवान हो, अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो इन फ्यूचर तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो उसके बाद अगली फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। अगली फाइट होती है नम वर्सेस रैनफैन। यांचा को यहाँ पर कुछ फिशी लगता है। वो गोकू और क्रिलिन से पूछता है कि मास्टर रोशी कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं कि पता नहीं वो किधर हैं। जब हमारी फाइट शुरू होती है तो वो कहीं पर गैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे यांचा को थोड़ा सा शक होता है। तो उसके बाद रैनफैन और नम की फाइट शुरू हो जाती है। फैन अपना वुमन कार्ड खेलती है। पहले वो नम को थोड़ा ऑकवर्ड सा कर देती है, जिससे कि नम उससे सही से अटैक नहीं कर पाता है, लेकिन रैनफैन उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जब नम उसे मारने ही लगता है तो वो उसको हल्का सा टच करता है, तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है कि नम तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है, जबकि नम ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। उसके बाद नम थोड़ा कंफ्यूज होता है तो वो रैनफैन को कुछ कहता है नहीं है। जो रैनफैन होती है वो नम के एक मुक्का मार देती है, जिससे थोड़ा सा नम को थोड़ा हर्ट होता है। जब वो फिर से अटैक करने वाली होती है तो नम उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी ये चीजें मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगी, मैं सोचूंगा ही नहीं कि तुम एक लड़की हो, तुम मेरे एक अपोनेंट हो। वो उसको ऐसा बोलता है। उसके बाद जो रैनफैन होती है वो कहती है कि मुझे अपना शायद रिवर्स कार्ड खेलना पड़ेगा। तो उसके बाद रैनफैन अपने कपड़े उतार देती है। तो यहाँ पे नम थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन जैकी चैन खुश हो जाते हैं। यांचा जब जैकी चैन को नोटिस करता है तो वो देखता है कि ऐसा नेचर तो मास्टर रोशी का है, या तो फिर ये बंदा मास्टर रोशी का कोई भाई है या उनका कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मास्टर रोशी के अलावा मुझे कोई हरा सकता है। उसके बाद रैनफैन धीरे धीरे नम की तरफ बढ़ रही होती है। नम शर्माया जाता है और पीछे पीछे हो जाता है। गोकू कहता है कि नम तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम फाइट क्यों नहीं करते उससे। तो क्रिलिन कहता है कि गोकू तुम्हारे जैसा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा। जब उसके बाद नम रिंग के एंड में होता है तो वो अपने विलेज के बारे में सोचता है कि अगर वो हार गया तो उसका विलेज प्यासा मर जाएगा। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंप लगा के रैनफैन के पीछे चला जाता है और उसे एक ही कराटे चॉप से नॉक कर देता है। और अनाउंसर गिनती गिननी शुरू कर देता है और 10 गिनती पूरी होने पर नम को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। और उसके बाद ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन यांचा इसी कंफ्यूजन में होता है कि शायद जैकी चैन ही मास्टर रोशी हैं।
तो गाइस इस तरह से नॉम भी सेमीफाइनल्स पहुंच जाता है। उसके बाद गोकू और गिरन की फाइट होती है। फाइट उन दोनों की स्टार्ट ही होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और मैच को वहीं पे रोकना पड़ता है। गोकू और गिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी फाइट को रोकना नहीं चाहते हैं। सभी अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गिरन अंदर आता है, पास में ही क्रिलन के बुलिस जो कि उसके एल्डर्स हैं बैठे होते हैं। किरण पीने के लिए दूध मांगता है। यहाँ पर वो बुली किरण का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये टूर्नामेंट ही बेकार है, फिर तो ये 12 साल के बिद्दी सिलेक्ट हुए हैं और एक बुड्ढा फाइट करेगा, ऊपर से ये मॉन्स्टर जो दूध पीता है। किरण सब कुछ सुन रहा होता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन तभी उनका एक मेंबर गिरन की पूंछ से टकरा जाता है, गिर जाता है। उसको लगता है गिरन ने जानबूझकर किया है, इसलिए वो सभी गिरन के ऊपर अटैक कर देते हैं। गिरन सभी को अपनी पूंछ मार के गिर देता है। जो काउंटर में बंदा बैठा होता है, गिरन उससे कहता है तुम मेरे लिए दूध लेकर आओ। वो आदमी अभी दूध भरता भी नहीं है उसके गिलास में, इतने में गिरन सभी को हरा देता है। उसके बाद वो उसका सर दबाने वाला होता है कि तभी यांचा उसे रोक लेता है आके। तो फिर यांचा और गिरन की फाइट होती है। यहाँ पे यांचा और गिरन हैंड टू हैंड लड़ रहे होते हैं। तभी बीच में गोकू आ जाता है। वो गिरन कहता है कि बच्चे तू शायद मेरे हाथों से मरना चाहता है, लेकिन गोकू फिर भी बीच में आ जाता है। इसलिए गिरन को गुस्सा आ जाता है। वो गोकू से फाइट करना चाहता है। जब वो दोनों आपस में फाइट करने वाले होते हैं तभी जैकी चैन वहाँ पर आ जाते हैं, उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम अरीना के बाहर लड़ोगे तो तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। किरण कहता है कि इस चीज की मुझे क्या परवाह है, मैं तो फिर भी लड़ूंगा। उसके बाद जैकी चैन कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी इससे लड़ लो और डिस्क्वालीफाई हो जाओ और पैसे गवा लो, और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, थोड़ी सी वेट करो, अरीना में इसे हराओ, साथ में पैसा भी जीतो, चॉइस तुम्हारी है। किरण को जैकी चैन की बात सही लगती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों की फाइट होती नहीं है। बारिश हटने के बाद अनाउंसर किरण और गोकू को बुलाता है। गिरन तो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन गोकू वहाँ पर नहीं आता है। वो लोग को लगता है कि शायद गोकू गिरन से डरकर भाग गया है। बुल्मा कहती है कि मुझे गोकू का पता है, गोकू कभी डरकर नहीं भागेगा। तो सभी गोकू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लैंड फैन गोकू को अरीना के बाहर सोता हुआ पाती है। सभी हैरान होते हैं कि गोकू का मैच स्टार्ट होने वाला है, वो सो रहा है। गोकू कहता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आंख कब लग गई, मैं तो बस यहाँ पर आया था, मुझे गर्माहट महसूस हुई और मैं सो गया। गिरन को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये बच्चा मेरे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। अनाउंसर गोकू को पकड़कर रिंग में ले आता है। फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मैच के स्टार्ट में गिरन गोकू को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि उसने उसे कुछ दिखाना है। गोकू देखने चला जाता है। गिरन उसे हटाकर दीवार पर मार देता है, जिससे ऐसा लगता है कि गोकू बेहोश हो चुका है। लेकिन गोकू उठता है। उसके बाद गोकू भी फाइट बैक करता है। ऐसा लगता है कि गिरन गोकू से हार रहा है। गोकू गिरन को पकड़ता है पूंछ से और घुमाकर अरीना के बाहर फेंक देता है, लेकिन गिरन उड़ सकता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। गिरन अपने मुंह से एक गम निकालता है और गोकू को जकड़ लेता है। अब गोकू हिल नहीं पाता है, इसलिए गिरन उसे पकड़ता है और उठाकर उसे दूर फेंकने वाला होता है। गोकू कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये फेयर नहीं है। गिरन कहता है कि तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा करा था। गोकू कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, मैं मानता हूँ, पर मैंने तुम्हारे हाथ पैर नहीं बांधे थे। उसके बाद गिरन गोकू की कुछ नहीं सुनता है, उसे उठाकर अरीना के बाहर फेंक देता है। ऐसा लग रहा है कि गोकू सिटी से बाहर जाएगा, पर गोकू जोर से निम्बस चलाता है। निम्बस क्लाउड गोकू का उसे रिंग आउट होने से बचा लेता है। गोकू अरीना में आ जाता है। गिरन कहता है कि इसने तो रूल तोड़ा है, इसे पेनल्टी लगनी चाहिए। उसके बाद गोकू भी कहता है कि तुमने भी तो मुंह से गम निकाली थी, तो तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उसके बाद गिरन कहता है कि ये फ्लूट तो मेरी बॉडी का ही पार्ट है, तो ये उल्लंघना नहीं है। उसके बाद फैसला किया जाता है कि गोकू ने भी कोई रूल ब्रेक नहीं किया है, क्लाउड भी एक नेचुरल चीज है। तो उससे बस ये कहा जाता है कि अगली बार से गोकू निम्बस क्लाउड का यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि गिरन गोकू को फिर से उठाएगा और रीना के बाहर फेंक देगा। वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। सभी देखते हैं कि गोकू किधर है, लेकिन गोकू की यहाँ पर टेल वापस आ जाती है और वो गिरन के ऊपर लटक जाता है। तो गोकू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर और ताकत आ गई है। गोकू पूरा जोर लगाता है और उस गम को ब्रेक करने की कोशिश करता है। गिरन कहता है कि कोई भी आम इंसान इसे ब्रेक नहीं कर सकता है, लेकिन गोकू उसे ब्रेक कर देता है। उसके बाद गोकू कहता है कि मुझे अपनी पावर टेस्ट करनी चाहिए। तो गोकू क्या करता है, गोकू लात मारता है दीवार पे और दीवार टूट जाती है और गुस्से से किरण की तरफ जा ही रहा होता है कि किरण गिव अप कर देता है और अपनी हार मान लेता है। गोकू के सेमीफाइनल पर पहुंचने के बाद अनाउंसर गोकू और किरण को रिंग में बुलाता है और कहता है कि देखिए ये दो बच्चे हैं जो कि सेमीफाइनल पर सिलेक्ट हुए हैं
और वो पूछता है कि तुम दोनों की ड्रेस देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने सेम डोजो में ट्रेनिंग ली है। तो वो दोनों कहती हैं कि ये कोई डोजो नहीं है, बल्कि हमने मास्टर रोशी से ट्रेनिंग ली है। मास्टर रोशी का नाम सुनकर अनाउंसर हैरान हो जाता है कि मास्टर रोशी मार्शल आर्ट्स में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। कहा जाता है कि उनसे अच्छा फाइटर इस दुनिया में नहीं। फिर उसके बाद फिफ्थ फाइट शुरू होती है, जो कि होती है जैकी चैन वर्सेस क्रिलिन। क्रिलिन जैकी चैन पर अटैक करता है, पर जैकी चैन सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं। उनके अटैक इतने ज्यादा फास्ट होती हैं कि क्रिलिन बेचारा देख ही नहीं पाता है, और उसके बाद दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ऑडियंस भी कहती है कि ये दोनों काफी ज्यादा तेज लड़ रहे हैं, इनको बोलो कि ये स्लो लड़ें। तो उसके बाद वो सेम चीज दोबारा करते हैं। क्रिलिन को ऐसा लगता है कि वो फेयर फाइट जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। क्रिलिन कुछ पैंटिस को रिंग में फेंक देता है। जैकी चैन उसे उठाने जाते हैं। क्रिलिन उन्हें लात मारकर रिंग से बाहर कर देता है। ऐसा लगता है कि क्रिलिन जीत चुका है, लेकिन जैकी चैन कामेहामेहा से वापस रिंग में आ जाते हैं। अब तो यांचा देखकर समझ ही आता है जैकी चैन ही मास्टर रोशी हैं। रिंग में आते ही जैकी चैन क्रिलिन के पीछे चले जाते हैं और उसे नॉक कर देते हैं। इससे जैकी चैन की विक्ट्री हो जाती है। जब जैकी चैन बैक स्टेज जाते हैं तो यांचा बस इसी क्लेम पर लगा होता है कि जैकी चैन ही मास्टर रोशी हैं, पर जैकी चैन एक्सेप्ट नहीं करता है ये। तो उसके बाद सेमीफाइनल्स की लास्ट फाइट गोकू वर्सेस नम की अनाउंसमेंट होती है। फिर दोनों रिंग में आ जाते हैं। मैच के स्टार्ट में गोकू आफ्टर इमेज का यूज करता है, जो कि उसने जैकी चैन को करते हुए देखा था, पर यहाँ पर नम भी उस अटैक से बच जाता है, जो कि काफी इंप्रेसिव होता है। उसके बाद दोनों की नेक टू नेक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर नम एक कराटे चॉप गोकू की नेक पर मार देता है। ऐसे लगता है कि गोकू नॉक हो चुका है। उसके बाद गोकू को होश आ जाता है और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये मेरा टर्नेडो अटैक है, पर जब वो नम के पास पहुंचने वाला होता है तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। नम इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और स्काई में जाता है और एक क्रॉस बनाकर गोकू के ऊपर कूद जाता है। ऐसा लगता है कि उसने गोकू को बेहोश कर दिया है, लेकिन गोकू कैन गिरने से पहले ही उड़ जाता है। उसके बाद फिर नम फिर से वही अटैक को रिपीट करता है, लेकिन गोकू यहाँ पर उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब वो जमीन पर टच करने वाला होता है उसे किक करके रिंग आउट कर देता है और उस मैच को जीत जाता है। अब सेमीफाइनल्स तो पूरे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता देता हूँ। बैक्टीरियल वर्सेस क्रिलिन फाइट हुई थी, वो जीता क्रिलिन। दूसरी फाइट हुई थी यांचा वर्सेस जैकी चैन, वो जीता जैकी चैन। उसके बाद हुई थी फाइट लैनफैन वर्सेस नम, जो फाइट नम जीता था। उसके बाद फाइट हुई थी गिरन वर्सेस गोकू, जो फाइट अपना गोकू जीता था। उसके बाद ये सभी चले गए थे सेमीफाइनल पे। सेमीफाइनल पर हुई थी फाइट क्रिलिन वर्सेस जैकी चैन, जो कि जैकी चैन जीते थे। उसके बाद जो लेटेस्ट फाइट हमने देखी है अभी, गोकू वर्सेस नम, इस फाइट को जीता है गोकू। तो फाइनल फाइट होगी गोकू वर्सेस जैकी चैन। बैक स्टेज पर नम काफी उदास होता है। वो सोच रहा होता है कि वो अपने गांव वालों की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन वहाँ पर जैकी चैन तो उसे देख ही रहे होते हैं। वो नम के पास जाते हैं, उसे एक कैप्सूल देते हैं और कहते हैं कि ये लो नम, जो तुम्हें चाहिए। तो उसके बाद नम कहता है कि इस कैप्सूल का मैं क्या करूंगा। जैकी चैन कहते हैं कि इसमें तुम जितना मर्जी पानी भर कर लेकर जा सकते हो। नम कहता है आपको कैसे पता कि मुझे पानी चाहिए। जैकी चैन कहता है कि क्योंकि असल में मैं हूँ मास्टर रोशी। असल में मास्टर रोशी ने टेलीपैथी से नम को देखकर उसकी सिचुएशन पता कर ली थी कि नम इतना सीरियस क्यों है। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि माइंड रीड कर सकते हैं, और अगर सामने वाले को भी टेलीपैथी आती है तो हम उस पर्सन से बात भी कर सकते हैं बिना कोई वर्ड्स बोले। तो यहाँ पर हमें जैकी चैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। मतलब यांचा सही सोच रहा था, जैकी चैन ही है मास्टर रोशी। नम पूछता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा को रखा है। मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू क्रिलिन में से कोई भी टूर्नामेंट को जीत सकता था अगर मैं पार्टिसिपेट ना करता, तो मुझे डर है अगर इन दोनों में से कोई भी जीत जाता तो इन्हें अपने ऊपर घमंड हो जाता और ये ट्रेनिंग करना छोड़ देते। इसलिए मैंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव होता हुआ देखूं। फिर मास्टर रोशी उसे एक कुएं के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम जितना मर्जी पानी लेकर जाना है लेकर जा सकते हो। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो नम है ना, उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा इंडियन है, जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंडियन इंग्लिश बोल रहा हो, क्योंकि ये टोन होती है बोलने वाली। ठीक है। उसके बाद जैकी चैन नम से एक फेवर मांगता है, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। यांचा को शक होता है कि जैकी चैन ही मास्टर रोशी हैं, तो जैकी चैन उन्हें भीड़ में देखने के लिए कहते हैं। जब वो भीड़ में देखता है तो वहां पर उसे मास्टर रोशी दिखाई देते हैं। यांचा सोचता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन असल में वो नम होता है जो कि मास्टर रोशी का फेस बदल कर आया होता है। तो उसके बाद इस टूर्नामेंट की फाइनल फाइट स्टार्ट होती है, जो की होती है
जैकी चन वर्सेस गोकू। दोनों हवा में होते हैं। जैकी चन एक किक मार देता है गोकू को। ऐसा लगता है कि गोकू रिंग आउट हो चुका है और गोकू काफी देर तक नजर नहीं आता है, लेकिन गोकू अपनी पूंछ को गोल गोल घुमाता रिंग में वापस आ जाता है, जिससे जैकी चन हैरान हो जाते हैं। रिंग में आते ही गोकू कहता है कि वो भी कामेहामे का यूज कर सकता है। अब मैं दोस्तों जैकी चन नहीं बोलूंगा क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास रिवील हो चुकी है, तो मैं मास्टर रोशी कहूंगा। तो मास्टर रोशी भी कहते हैं कि तो कोशिश करो। तो उसके बाद मास्टर रोशी कामेहामे का यूज करते हैं और गोकू भी कामेहामे से ही काउंटर करता है। दोनों के सुपर अटैक के कोलिजन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाते हैं। मास्टर रोशी हैरान होते हैं कि गोकू ने उस अटैक को कैसे मास्टर कर लिया, जो कि उन्हें मास्टर करने के लिए 50 साल लगे थे। उसके बाद मास्टर रोशी डबल आफ्टर इमेज का यूज करते हैं। गोकू गलत गैस करता है और मास्टर रोशी पीछे आकर गोकू को किक कर देते हैं। गोकू दीवार पर टकराता है और दीवार टूट जाती है। उसके बाद गोकू उठ जाता है और वो भी आफ्टर इमेज का यूज करता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जब वो गोकू को पंच मारने लगते हैं तो वो गोकू होता नहीं है। गोकू ऊपर से आता है और जोरदार मुक्का मास्टर रोशी के सर पे मारता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि अपने मास्टर को कोई ऐसे मारता है, तो गोकू कहता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मेरे मास्टर तो टर्टल हर्मिट मास्टर रोशी हैं। ये आपने 2 बार बोला है। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गोकू ऐसा कुछ बोलता है। गोकू कहता है कि पर आपकी शक्ल उनसे काफी ज्यादा मैच करती है। तो उसके बाद मास्टर रोशी एक स्क्रॉल निकालते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वो मास्टर रोशी के कजन है। उसके बाद मास्टर रोशी एक ड्रंक आदमी की तरह एक्ट करते हैं और गोकू को मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो गोकू को बहुत ज्यादा पीटते हैं। गोकू कहता है कि यह टेक्निक तो मेरे ग्रैंडपा यूज किया करते थे। गोकू उसके बाद बंदर की तरह एक्ट करने लग जाता है और वो कहता है कि इस टेक्निक को मैं मंकी टेक्निक बोलता हूँ, और मास्टर रोशी के सभी अटैक को डॉज करने लग जाता है और मास्टर रोशी की लात को अपनी पूंछ से पकड़ता है और उन्हें नीचे गिर देता है और उनके मुंह पर अटैक करने लग जाता है। ऐसे ही वो मास्टर रोशी के सभी अटैक को डॉज करने लग जाता है। उसके बाद गोकू मास्टर रोशी के सर के पीछे एक जोरदार लात मारता है और उनको दीवार पर मार देता है। मास्टर रोशी वापस आते हैं और गोकू के ऊपर हिप्नोसिस यूज करते हैं। हिप्नोसिस के कारण गोकू सो जाता है और मास्टर रोशी अनाउंसर को 10 गिनने के लिए कहते हैं। उसके बाद अनाउंसर काउंटडाउन करने लग जाता है, लेकिन बुल्मा गोकू को ये कहकर उठा देती है कि डिनर बन चुका है। ये सुनने के बाद गोकू उठ जाता है और कहता है कि कहाँ पर है मेरा डिनर। बुल्मा कहती है कि तुम्हें डिनर पक्का मिलेगा और तुम्हें मैं पेट भर डिनर खिलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जैकी चन को हराना होगा। जैकी चन कहते हैं कि मैं जैन कैन यूज करूंगा। गोकू कहता है कि वो तो मुझे भी आता है, लेकिन ये टेक्निक तो मेरे ग्रैंडपा की है। आपको तो सभी टेक्निक पता है जो मेरे ग्रैंडपा को पता थी। उसके बाद गोकू स्टोन पेपर सीजर कहता है और जोरदार मुक्का मास्टर रोशी के नाक पे मारता है, नाक पर मारता है और उन्हें खून आ जाता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि जो टेक्निक मैं यूज करने जा रहा हूँ ये मैं सेकंड बार यूज करूंगा। पहली बार मैंने इस टेक्निक को तुम्हारे ग्रैंडपा के ऊपर यूज किया था। उसके बाद मास्टर रोशी इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं, गोकू को हवा में ले जाते हैं और कहा जाता है कि इस अटैक से पर्सन को 1000 वोल्ट का करंट लगता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। गोकू जिद्दी होता है, हार नहीं मानता है, लेकिन गोकू की नजर मून की तरफ चली जाती है। अब गोकू की टेल तो वापस आ चुकी है, इसलिए गोकू हजारों में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर सभी ऑडियंस होती है वो भागना शुरू कर देती है, बस अनाउंसर नहीं जाता है। गोकू उस अरीना को तबाह करना शुरू कर देता है। क्रिलिन कहता है कि गोकू नॉर्मल हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। यांचा, उलोक और पुअर फैसला करते हैं कि वो गोकू की टेल को रोकेंगे। पुअर कैंची बन जाएगी और गोकू की टेल को वैसे ही काट देगी जैसे उसने पहले काटा था। मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं तुम्हें लोगों को हर्ट करने नहीं दूंगा, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। यांचा को लगता है कि उन्हें जैकी चन को रोकना होगा, वरना वो गोकू को मार डालेंगे। लेकिन यांचा जब रोकने जाता है इतने में काफी देर हो जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि गोकू मर चुका है। बुल्मा रो रही होती है और कह रही होती है वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। क्रिलिन कहता है कि गोकू तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अनाउंसर कहता है कि गोकू हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो शायद जैकी चन ही इस मैच के विनर है। क्रिलिन कहता है कि ये विनर बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसने गोकू को मारा है, ये एक कातिल है, और इसको बोलो मुझे मेरा गोकू वापस करे। वो लोग भी गुस्से में होता है, वो भी कहता है कि ये कोई विनर नहीं है, ये एक कातिल है। मास्टर रोशी कहते हैं कि सभी काम डाउन हो जाओ, जरा वो मलबे पे चेक करो। तो सभी मलबा चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें गोकू मिल जाता है, मतलब कि गोकू मरा नहीं है। तो सभी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जैकी चन बताता है कि मैंने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तो मून को
हरा दिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मून नहीं होता है। अनाउंसर कहता है कि अब मैं मून को देखकर डम्पलिंग कैसे खाऊंगा और वेयरवुल्व्स कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें काउंटिंग करनी चाहिए। गोकू अभी भी बेहोश होता है, लेकिन जब वो काउंटिंग करने लगता है तो गोकू उड़ जाता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि अगर तुमने पहले स्टार्ट किया होता तो अभी तक मैं जीता होता। लेकिन गोकू के पास कपड़े नहीं होते हैं। वो ऐसी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिलिन उसे अपने कपड़े पहनने को देता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। गोकू कामेयामे से मास्टर रोशी पे अटैक करता है। मास्टर रोशी उस अटैक को डॉज करने के लिए हवा में चले जाते हैं। गोकू उन्हें किक कर देता है। ऐसा लगता है कि मास्टर रोशी अब तो रिंग आउट हो जाएंगे, लेकिन वो रिंग के बीच अपना पैर अटका लेते हैं और वापस आ जाते हैं और कहती हैं कि हम में से कोई भी अब फैंसी मूव यूज नहीं करेगा, सीधा हम हैंड टू हैंड लड़ेंगे। तो उसके बाद दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लग जाते हैं। कभी गोकू मार रहा होता है मास्टर रोशी को, कभी मास्टर रोशी गोकू को मार रहे होते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किक मारते हैं हवा में, जिसके कारण दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और कहा जाता है कि जो भी 10 गिनने से पहले खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मैं हूँ विनर, वो जीतेगा। गोकू मास्टर रोशी से पहले खड़ा हो जाता है। वो बोलने लगता है कि मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन वो सेंटेंस पूरे करने बिना ही गिर जाता है। अनाउंसर कहता है कि हम गोकू को विनर अनाउंस नहीं कर सकते, उसका सेंटेंस इनकम्प्लीट था। उसके बाद मास्टर रोशी खड़े होते हैं और बोल देते हैं कि मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन। उनको विनर डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद सभी खुश होते हैं, लेकिन अनाउंसर ये भी कहता है कि हमें इस 12 साल के बच्चे गोकू को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इसने भी काफी अच्छी टक्कर जैकी चैन को दी। उसके बाद मास्टर रोशी बताते हैं कि कैसे मैच को जीते हैं। वो बताते हैं कि वो अडल्ट हैं, इसलिए उनका साइज गोकू से ज्यादा है, इसलिए उनकी किक गोकू को ज्यादा डीपर लगी थी। गोकू कहता है कि जैकी चैन तुम काफी स्ट्रांग हो। उसके बाद मास्टर रोशी जैकी चैन के गेटअप से बाहर आते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं और गोकू क्रिलिन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों काफी अच्छे लड़े, मैं सब देख रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो सभी को ट्रीट देंगे। जब वो रेस्टोरेंट जाते हैं, टुकड़ों की तरह वहाँ पर खाता है। फुलमा कहती है कि शायद ही 57 मील खा चुका है। यांचा कहता है कि मैं तो 50 पर ही काउंट भूल गया था। तो गोकू कहता है कि मुझे एक और बोल चाहिए। तो सभी गिर जाते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू आज के लिए इतना काफी है। वो कहता है कि सही है, मुझे डेजर्ट के लिए जगह बचा कर रखनी चाहिए। तो उसके बाद बिल आ जाता है। तो जब मास्टर रोशी बिल देखते हैं, वो होते हैं 4,70,000 जैनी, जो कि ऑलमोस्ट मास्टर रोशी की प्राइज मनी होती है, जिससे मास्टर रोशी परेशान हो जाते हैं और ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ ड्रैगन बॉल का ये पार्ट भी इधर ही खत्म हो जाता है। अगला सीजन है रेड रिबन आर्मी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ले आऊंगा। इस वीडियो के ऊपर भी 100 लाइक्स कर देना जल्दी और कमेंट कर देना अच्छे 30-40 कमेंट के बाद के ऊपर वीडियो आ जाएगी। और दोस्तों, मैं दूसरे एनिमे की स्टोरी के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलूंगा कि उसको भी इतना ही सपोर्ट देना जितना कि मेरी ड्रैगन बॉल की वीडियोस को सपोर्ट देते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस ड्रैगन बॉल तक सीमित ना रहे, उनको बाकी एनिमे के बारे में पता चले। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।